हाँ, तो हमारा आज अभी का सब्जेक्ट है सर्वेइंग, है ना। तो इसमें हम लोग अभी तो पहले वीडियो बना लेते हैं और फिर जो कुछ कट आउट होगा तो वो क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग, है ना। तो सर्वेइंग में जो है पहला यूनिट है हम लोगों का टाइप्स ऑफ सर्वे, मतलब इसमें सर्वे कितने प्रकार के होते हैं, ये इसमें डिटेल में इसके बारे में जानना है। और बेसिकली इसमें ये जानना है कि सर्वे होता क्या है और कैसे कैसे करते हैं, है ना। इसका इंट्रोडक्शन इसमें देखना है हम लोगों को, ठीक है। और फिर टाइप्स मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे तो जानना ही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है हम लोग ये देखेंगे कि सर्वेइंग होता क्या है ना। तो सर्वेइंग में क्या करते हैं हम लोग, सर्वेइंग में हम लोग ऐसे ऐसे एलिमेंट की तरह तो हम लोग ये जानते हैं सर्वे करने का मतलब डिस्टेंस मेज़र कर लेना, एरिया मेज़र कर लेना। तो ठीक है, डिस्टेंस एरिया भी जो है किसी रेफरेंस से करते हैं। मतलब जो हम लोग क्या करते हैं इसमें कि कोई भी डिस्टेंस या एरिया कहीं किसी रेफरेंस में जानते हैं कि मतलब कि वो कितना दूर कितना लंबा है तो कहाँ से इतना लंबा है, एरिया जो है इतना बड़ा है कहाँ पे है, ठीक है। तो सर्वे में जो हम लोग ये जानते हैं कि उसका रिलेटिव पोजीशन क्या है, ठीक है। तो सर्वे इज़ सर्वे इज़ द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन को डिटरमाइन करने का ये एक आर्ट है सर्वे। अब वो करते कैसे हैं हम लोग, वो करते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेज़र करके, वर्टिकल डिस्टेंस मेज़र करके, एंगल मेज़र करके, ठीक है। और जो डिटेल और उस लोकेशन पे कुछ डिटेल है तो उसके बारे में जानकारी, सिंबॉलिक जानकारी, और जैसे भी जो आगे आप लोग जो ही पूरा यूनिट पढ़ना है आप लोग को कि कैसे डिटेल डालते हैं। तो ये सब प्रक्रिया करके कोई एरिया भी मेज़र करना है तो उस पर हम लोग को पहले डिस्टेंस मेज़र करना होगा, है ना। कुछ एंगल की ज़रूरत पड़ी तो एंगल मेज़र करना पड़ेगा, नहीं ज़रूरत पड़ी तो नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग सर्वे है क्या, ये एक साइंस है, एक साइंस ऑफ आर्ट है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, रिलेटिव पोजीशन जानते हैं, है ना। रिलेटिव पोजीशन जानते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट का किसी रेफरेंस से, है ना। और ये करते कैसे हैं, बाई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजरमेंट, वर्टिकल डिस्टेंस, एंगल मेजरमेंट एंड टेकिंग डिटेल्स, ठीक है। उसके बाद से ये सब लेकर के क्या करते हैं, मैप बनाते हैं। तो ये सारे प्रक्रिया को इस इस साइंस में, है ना, जो ये सब करते हैं ये प्रोसेस, उसको हम सर्वे करते हैं कहते हैं, ठीक है ना। तो सर्वे में क्या करते हैं जानते हैं हम लोग कि रिलेटिव डिस्टेंस, रिलेटिव पोजीशन बोल लीजिए, रिलेटिव पोजीशंस हम लोग जानते हैं। और वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या वर्टिकल डिस्टेंस, एंगल मेजरमेंट और डिटेल को की जानकारी लेके एक मैप बना के ये सब करते हैं, ठीक है। ये तो था कि सर्वे है क्या, ठीक है ना। सर्वे एक आर्ट है जिसमें हम लोग रिलेटिव पोजीशन जानते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट है लेवलिंग। लेवलिंग जानना है। तो लेवलिंग जो है ये एक सर्वे का ब्रांच है। लेवलिंग जो है एक इट इज़ द लेवलिंग जो है एक सर्वेइंग का ब्रांच है। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ सर्वेइंग। लेकिन लेवलिंग में क्या होता है कि सिर्फ हम लोग वर्टिकल डिस्टेंसेस के बारे में जानते हैं। सिर्फ हम लोग जो है वर्टिकल डिस्टेंसेस के बारे में जानते हैं। रिलेटिव वर्टिकल डिस्टेंसेस लिखा हुआ है ना, मतलब कि ये पॉइंट जो है किसी रेफरेंस से कितना ऊंचा है वर्टिकल प्लेन में, ठीक है ना। वर्टिकल प्लेन में ये पॉइंट कितना ऊंचा। जनरली लेवलिंग में जो हम लोग हैं वो मीन सी लेवल से देखते हैं कि वहाँ से वो चीज़ पर, जो हम लोग स्टेशन वगैरह पर देखते होंगे कि समुद्र से औसत ऊंचाई इतनी है, तो वो मीन सी लेवल से वो ऊंचाई होता है, तो वो लेवलिंग करके करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है मीन सी लेवल से, किसी और रेफरेंस से, किसी इस पॉइंट से वो पॉइंट कितना ऊंचा है इसके बारे में भी जानकारी होगी, तो वो लेवलिंग में। तो लेवलिंग क्या है, ये भी एक साइंस ऑफ आर्ट है ना, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग रिलेटिव पोजीशन जानते हैं इन वर्टिकल प्लेन में, मतलब वर्टिकल डिस्टेंसेस के बारे में जानकारी लेते हैं, ठीक है। और ये सर्वेइंग का एक ब्रांच है। सर्वेइंग में क्या करते थे, उसमें हम लोग करते थे कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों डिस्टेंसेस मेज़र होते थे, एंगल भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों हो सकते थे, ठीक है ना। और लेवलिंग में सिर्फ वर्टिकल मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, इन वर्टिकल प्लेन्स।
ठीक है, अब फिर नेक्स्ट देखते हैं और क्या पढ़ना है हम लोगों को। हाँ, ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे, मतलब सर्वे हम लोग करते ही क्यों हैं, क्या इरादा है हम लोग का सर्वे करने का। तो सर्वे हम लोग करते हैं मैप बनाने के लिए, ठीक है। मैप बनाते हैं, मैप या प्लान बोल लीजिए, ठीक है ना। तो सर्वे हम लोग करते हैं ए टू प्रिपेयर ए मैप और प्लान। प्लान तो आप लोग जानते ही होंगे, किसी चीज़ को टॉप व्यू देखते हैं तो जो बन के आता है वो प्लान है ना। तो हम लोग जो इसका इरादा होता है कि हम मैप बनाएं, और मैप में जो है हर ऑब्जेक्ट का रिलेटिव पोजीशन बताया हुआ होता है कि धरती में ये चीज़ यहाँ पे है ना, इसकी इतनी दूरी है, ये एरिया हुआ है, ये सब। तो सर्वे हम लोग करते ही हैं कि फाइनली मैप बनाना होता है, और मैप पे सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। और फिर उसका एरिया भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट है। अब जो है मैप मैप अगर बन के आपके पास आ गया है तो आप ऐसे भी मैप में जो है नेचुरल फीचर्स जो हैं, जैसे कि वो टाउन कहाँ पे है, विलेज कहाँ पे है, रिवर है किधर से किधर बढ़ रहा है, आप लोग देखते होंगे ऐसे भी कि ये कोई मैप बना हो, जैसे इंडिया का ही मैप बना हुआ होगा तो उस पर आप लोग को दिखता होगा कि हाँ ये रिवर बढ़ रही है इस जगह पे से, है ना, यहाँ पे ये जगह है, यहाँ पे ये टाउन है। तो वो पूरे कंट्री का मैप बना हुआ है तो उस पर वो दिखता है। तो वो नेचुरल फीचर्स के बारे में जानकारी मिल जाती है अगर नेचुरल फीचर का लिया गया मैप होगा, है ना। और अगर आर्टिफिशियल, जैसे हम लोग सड़क बनाते हैं, है ना, सड़क बनाते हैं, रोड, रेलवे, इरिगेशन कनाल, जो नहर वगैरह बना होता है, तो उसके उसका मैप भी जो बनाते हैं तो उसमें उसके डिटेल्स होते हैं कि हाँ यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है, इस लेवल पे बढ़ रहा है ना, वहाँ पे ये गहराई। तो ये सब हम लोग को जानकारी मिल जाती है। ये सब जानकारी लेने के लिए ही यही ऑब्जेक्टिव ही होता है, इसका जो है ऑब्जेक्टिव ही यही होता है कि ये सब जानकारी हम लें। तो वो कैसे जानकारी लेते हैं, वो मैप बना के और उसमें सारा इन्फॉर्मेशंस होता है, ठीक है ना। तो कोई अगर पूछे एक लफ्ज़ में कि सर्वे करने का क्या ऑब्जेक्टिव है, तो आप बोलेंगे कि हम, हाँ, कि वो मैप बनाने के लिए करते हैं, ठीक है ना। मैप में डिटेल्स होते हैं सारे, नेचुरल फीचर, आर्टिफिशियल फीचर्स। तो ये कहने के लिए है, ऐसे तो जो भी इंजीनियरिंग मैप बनाएंगे तो आप सारे उसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट पे क्या 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 होने वाला है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या होना है, तो वो सब बताया हुआ होता है ना। तो वहाँ पे भी मैप बनाते ही ऐसा, मतलब वहाँ पे भी सर्वे कराने का हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव मतलब इरादा किस लिए कराते हैं, स्कोप क्या है, तो वो हम मैप बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। ऑब्जेक्टिव हो गया यूज़ ऑफ सर्वे। तो जो जिस वजह से हम लोग सर्वे किए होंगे तो यूज़ भी वैसे ही करेंगे, यूज़ को ध्यान में रख के ही सर्वे किए होंगे, है ना। तो सर्वे का हम लोग यूज़ डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करते हैं। जैसे टोपोग्राफिकल मैप बनाया जाता है, टोपोग्राफिकल मैप जो है, टोपोग्राफिकल मैप बना के जो है हम लोग, टोपोग्राफी मतलब आप लोग समझते ही होंगे कि मतलब शेप जानते हैं, जैसे धरती पे कहाँ पहाड़ है, कहाँ पे फिर नीचे वैली है, तो टोपोग्राफी, ऊंचाई चढ़ाई पता चलती है। तो टोपोग्राफिकल मैप बना के हम लोग ये देख लेते हैं कि हाँ हिल कहाँ पे है, वैली कहाँ पे है, रिवर कहाँ पे है ना, कितनी चढ़ाई है, कितनी ऊंचाई है। तो ये टोपोग्राफिकल मैप मतलब वो तो आगे आप लोग पढ़ेंगे, अभी तो सर्वे का समझिए कि ABCD शुरू हो रहा है। तो पूरा प्रोसेस है, आगे चेन सर्वे पढ़ेंगे तो चेन सर्वे से करते कैसे हैं सर्वे, ये सब शुरू होगा। फिर मैप तो बनता है तो बहुत बात की बात है कैसे बनाएंगे पूरा डिटेल, ठीक है। तो लेकिन टोपोग्राफिकल मैप बनाते हैं, यूज़ में हम लोग पढ़ना है कि यूज़ कैसे करते हैं, क्या यूज़ है। तो जब हम लोग को नेचुरल मतलब फीचर्स जानने होते हैं कि कैसा उसकी टोपोग्राफी है वहाँ पे, तो टोपोग्राफिकल मैप बनाते हैं। इसमें हिल, वैली, ये सब का पता चलता है, रिवर कहाँ पे है ना, शेप पता चलता है। फिर कैडेस्ट्रल मैप कराते हैं, मैप बनाते हैं। तो वो ये किस लिए बनाते हैं, इसका क्या यूज़ करते हैं कि जो भी ये होता है ना, जो ज़मीन का जो बाउंड्रीज़ होता है, जिसके लिए झगड़ा जनरली होता है कि यहाँ तक हमारा, वहाँ तक हमारा, तो हम लोग अमीन को बुलाते हैं, ये वो, ठीक है ना। तो वो ज़मीन का बाउंड्रीज़ जो है कैडेस्ट्रल मैप से ही क्लियर होता है। कैडेस्ट्रल मैप जो है वो बाउंड्रीज़ बताता है ना। तो ये वाला जो सर्वे होता होगा, ये जो मैप बनता है बाउंड्रीज फाइनल करने के लिए, तो इसका यूज़ यही है कि फाइनल करते हैं कि हाँ ये आपकी बॉन्ड खेती यहाँ तक, ये आपका
कोई भी जो आपकी प्रॉपर्टी है या यहाँ तक, या कोई म्यूनिसिपैलिटी का हाउस का की मतलब ऑफिस है या कुछ भी है, तो उसका बाउंड्री यहाँ तक, तो ये कैडेस्ट्रल सर्वे मैप बना के किया जाता है। ठीक है ना, ये आप लोग हमेशा याद ध्यान में रखेंगे। ऑब्जेक्टिव भी बहुत पूछा जा सकता है कि कैडेस्ट्रल मैप किस लिए किया जाता है, तो टू फिक्सिंग बाउंड्रीज। ठीक है ना। और टोपोग्राफिकल ऊपर जो हम लोग ये पढ़े हैं वो तो था ही कि हम लोग वो शेप जानने के लिए, हिल वैली रिवर ये सब जानने के लिए टोपोग्राफिकल मैप किया जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा कि टू प्रिपेयर ये इंजीनियरिंग मैप। इंजीनियरिंग मैप ये हमारा चीज़ आ गया, हम लोगों का चीज़ आ गया ना। इंजीनियरिंग मैप क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमें रोड रेलवे रिजर्वायर ये सब कैसे बनाना है, क्या करना है, उसकी जानकारी हासिल करना है ना। यहाँ समतल में रोड बनाना तो बड़ा आसान है, बनाते हैं, लेकिन जहाँ पहाड़ों पे रोड बनाना होता है तो पूरा देखना होता है कि यहाँ से वहाँ की हाइट भी तो बहुत चेंज हो जाती है, तो किस ग्रेडियंट पे ले जाना है ताकि गाड़ी अच्छे से जा सके, तो पूरा हेवी कैलकुलेशन होता है। तो वो रही रोड की बात है ना। उसी तरह रेलवे, फिर रिजर्वायर जो है पहाड़ों में ही जनरली रिजर्वायर या डैम बनते हैं, तो वो वहाँ पे डैम बनाएंगे कितने हाइट का, तो रिजर्वायर का पानी कहाँ कहाँ तक जाएगा, कितना गड्ढा, कहाँ पे गड्ढा है, कहाँ तक क्या एरिया फैलेगा, है ना। तो इन सब की इंफॉर्मेशन जो है सर्वेइंग या लेवलिंग करा के लिया जाता है, उसका मैप बनता है। ठीक है, तो ऐसे यूज़ करते हैं हम लोग। तो ये तो दो तीन यूज़ रहा है, और भी कुछ यूज़ हैं वो देखते हैं हम लोग। जैसे मिलिट्री मैप बनाते हैं, मिलिट्री मैप। तो मिलिट्री मैप पे कहने का यह मतलब हुआ कि बॉर्डर एरियाज़ में जो है कि अक्सर लड़ाई होती होगी, तब भी ठीक है, नहीं भी लड़ाई हो रही है तो स्ट्रेटजी पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये हमारा जो एरिया है वो वहाँ पे कैसा लोकेशन है, वहाँ पे कौन कौन से रोड या रेलवेज़ जा रहे हैं, ठीक है ना। और पहाड़ों का क्या स्थिति है कि कौन कितने हाइट का पहाड़ हमारी तरफ है, उधर क्या है ना। हम अगर वैली में हैं तो क्या है, कितने गड्ढे पे हैं। तो स्ट्रेटजी पॉइंट ऑफ व्यू से तब मिलिट्री मैप भी बनाया जाता है उसमें, है ना। कि ये इन्फॉर्मेशन होता है कि बॉर्डर एरियाज़ में रोड रेलवे का कम्युनिकेशन कैसा है ना। स्ट्रेटजी हम कैसी डिफरेंट स्ट्रेटजिक पॉइंट इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री, कि कैसे क्या बना सकते हैं अगर बुरी स्थिति आई, एक लड़ाई हमारा, तो हम कहाँ पे होंगे तो बेहतर स्थिति होगा, है ना। ये सब सोचने के लिए मिलिट्री मैप्स बनता है। ठीक है, और नेक्स्ट यूज़ देखते हैं हम लोग। ये है कंटूर मैप बनाते हैं, टू प्रिपेयर ए कंटूर मैप। कंटूर मैप जो है आगे आप लोग पढ़ेंगे, तो कंटूर मैप जनरली बनता है रिजर्वायर वगैरह के लिए। कि कंटूर मैप में होता है कि उसी मैप में हर एरिया में कितना उसका किसी भी रेफरेंस पॉइंट से लेवल है वो देखते हैं। लेवलिंग का सेंस बताता है कि किसी भी रेफरेंस से कौन पॉइंट कितना ऊंचा है कितना नीचा है, उस मैप पे दिखा हुआ होता है। तो कहीं भी डैम बनता है तो पानी को रोकता है, तो वो पानी कहाँ कहाँ तक फैल सकता है, कितने कितने गड्ढों में भरेगा, तो वो इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छे से मिल जाता है। या फिर रोड वगैरह के पहाड़ों में अगर रोड बना रहे हैं, फाइंड द बेस्ट पॉसिबल रूट फॉर रोड, है ना। तो हमें पूरे मैप पे पता होगा कि ये एरिया इतने लोग इतने हाइट पे है, ये इसका हाइट इतना है इस पॉइंट का, तो रोड बनाना बड़ा आसान हो जाता है ना, कि कहाँ पे कितनी हम लोगों को खुदाई करनी है, कहाँ पे कितना फिलिंग करना होगा। तो उसके कंटूर मैप से यूज़ पे, कंटूर मैप में मतलब लेवलिंग जो है सर्वेइंग के साथ लेवलिंग भी होता है, दिया हुआ होता है। कंटूर मैप पढ़ेंगे आप लोग को, आप लोग का 4th यूनिट शायद वही है कंटूर मैप, तो उसमें डिटेल में देखेंगे कि होता क्या है। अभी बस इतना ही जानिए कि उसमें कंटूर मैप बना के हम जो है रिजर्वायर वगैरह का कैपेसिटी जान लेते हैं, रोड बनाना हिली एरिया में बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, फिर एक और क्या यूज़ है, जियोलॉजिकल मैप बनाते हैं। जियोलॉजी तो समझते ही हो आप लोग, जियोलॉजी क्या होता है। जियोलॉजी माने तो धरती के का स्टडी, जियो तो उसमें मतलब कौन कौन से खनिज पदार्थ हैं उनकी जानकारी, है ना। तो कौन सा किस एरिया में कितने खनिज हैं, तो उन सब की जानकारी हम लोग जियोलॉजिकल मैप में लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक कितने दूर में ये चीज़ पाभड़क है, इतने से इतने दूर पे ये चीज़ है ना, यहाँ पे आयल है। तो ये सब जो है जियोलॉजिकल मैप हम लोग के बनाते हैं। इसमें हम अंडरग्राउंड रिसोर्सेज के बारे में जानते हैं, किस एरिया में कहाँ कहाँ क्या क्या रिसोर्सेज हैं, तो वो जियोलॉजी वाले यूज़ करते हैं उसको, फिर हम लोग मैप बना के दे देते हैं तो वो यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यूज़ दिखा रहा है आर्कियोलॉजिकल मैप बना के, जो है आर्कियोलॉजिकल मतलब पुरातत्व विज्ञान, मतलब कि जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो सब कैसे है, कभी एक सिविलाइजेशन था जो अब नहीं है, लेकिन हमें तो जानकारी प्राप्त करनी होती है कि क्या था पहले वहाँ पे, तो उसकी खुदाई करते टाइम में आर्कियोलॉजिकल मैप बनाया जाता है। उसमें पता चलता तो दिखाते हैं हम कि हाँ यहाँ पे ये था, वहाँ पे वो था, मतलब सर्वे के साथ करके दिखाते हैं, है ना।
कि इस जगह पे ये रहा होगा, इस जगह पे ये रहा होगा, तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले उसको यूज़ करते हैं। अभी हम लोग को बस ये जानना है कि यूज़ करते कहाँ कहाँ हैं, तो कहाँ कहाँ का नाम हम लोग जानना है ना, कि कहाँ कहाँ पे करते हैं यूज़। ठीक है, तो यूज़ हो गया। देखिए अब ये सब जो बता रहे थे हम कि टोपोग्राफिकल मैप, मिलिट्री मैप, ये मैप वो मैप, तो उसका ये इमेज कुछ दिखाया हुआ है। जैसे टोपोग्राफिकल मैप में इसमें दिखा रहा है कि यहाँ पे कुछ ऊंचाई, ये दिख रहा होगा आप लोग को कि ये कुछ ऊंचा सा एरिया है ना, तो ये हाइट वाला एरिया है। फिर यहाँ पे दिखता होगा कि ये वैली है, नदी का मतलब कोई गड्ढा है। फिर यहाँ पे फिर ऊंचा ऊंचा एरिया है। फिर यहाँ इधर भी ऊंचाई है। फिर यहाँ पूरा वैली बना हुआ है, इस तरह का दिखता होगा। फिर यहाँ पे एक अदर मैप दिखाया हुआ है, इसमें दिख रहा है कि इधर रिवर बढ़ रही है ना, ऐसे ऐसे रिवर होके आया, या ऐसे ऐसे इधर चला गया। फिर इधर पहाड़ है, इधर ये पहाड़ है, बीच में यहाँ पे फिर डीजे है ना पार का। तो ये टोपोग्राफी पता चलती है इसमें हम लोग को। ठीक है, समझे? ये टोपोग्राफिकल मैप ऐसा था। आगे हम लोग को तो पूरा ये सब पढ़ना ही है, अभी तो दो सर्वे पढ़ने हैं हम लोगों को। ठीक है, मिलिट्री मैप देखिए इसमें कैसे दिखाया, मतलब डिटेल तो नहीं समझ में आएगा अभी आपको, लेकिन एक मैप होता है इसमें स्ट्रेटजी बनाने के लिए। हाँ, यहाँ तक ये रोड है, वहाँ तक वो रोड है, हम यहाँ पे रहेंगे तो बेटर होगा, है ना। इस तरह से करके मिलिट्री मैप बना हुआ होता है स्ट्रेटजी फाइंड करने के लिए, है ना। कैडेस्ट्रल मैप देखिए, इसमें देखेंगे जैसे ये दिख रहा होगा आप लोग को कि हम पहले बताए थे कि कैडेस्ट्रल मैप किस लिए होता है, बाउंड्रीज़ फिक्स करने के लिए। सर्वे वाले आते हैं और बाउंड्रीज़ फिक्स करते हैं। इसमें दिख रहा है ना कि ये सब, यहाँ इसका बाउंड्री ये, इसका बाउंड्री ये, है ना, सारे बाउंड्रीज़ का दिखा रहा है। हर छोटे छोटे बाउंड्रीज़ देख रहे हैं, छोटे छोटे ब्लॉक, तो वो किसने किया होगा ये सब फिक्स, वो जो है कैडेस्ट्रल सर्वे वाले ना किए। तो इतना छोटा छोटा है कि हम दिखाने में नहीं बनना है ना। जैसे यहाँ पे इसका ये दिख रहा है, एरियल व्यू दिख रहा है इसी चीज़ का, तो उसके थ्रू भी है कि ऐसे ऐसे ये रोड है, यहाँ पे इनका घर है, यहाँ पे इनका घर है, इस तरह से करके तो कैडेस्ट्रल सर्वे उन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है ना, कैडेस्ट्रल मैप, कैडेस्ट्रल सर्वे किया होगा करके उन्होंने ये दिखाया हुआ है। ठीक है ना, तो ऐसा दिखता है कैडेस्ट्रल मैप। अभी आपको तो पूरा सब कुछ समझ में आएगा नहीं, बस ये जानिए कि हाँ इसका यूज़ होता है कि कैडेस्ट्रल मैप बना के बाउंड्रीज जानते हैं, ऐसा कुछ दिखता है वो। ठीक है, फिर इंजीनियरिंग मैप इस तरह का, जो प्रोजेक्ट्स हमारे यहाँ पे कहीं कोई है नदी के किनारे, तो वो सब ये दिख रहा है। यहाँ पे कोई ब्रिज जा रहा है ऐसे, तो उसका वो दिख रहा है ना। तो ये इस टाइप का अपना दिखेगा इंजीनियरिंग मैप कोई भी होगा। कंटूर मैप जो बता रहे थे कि जिसमें मतलब सर्वेइंग के साथ लेवलिंग भी होता है, मतलब लेवल बताया हुआ होता है कि ये जगह, इसमें आप लोग देखेंगे कि हर जगह पे इसका लेवल बताया। जैसे यहाँ पे 100, यहाँ पे 102 ऐसे करके लिखा हुआ दिखता होगा आप लोग को। ये 100, ये 102, यहाँ नहीं, ये 100, ये नहीं, यहाँ पे 100 है, ये 200 है, ये 300, ये 400, ये 500 है ना। तो वो सब जो है नीचे एरिया है, वो दिखा हुआ है, लेवल उसका कम है। यहाँ पे उससे ऊंचा, ये फिर उससे ऊंचा 300, फिर ये उससे ऊंचा, सबसे ऊंचा ये एरिया 500 हाइट है किसी भी रेफरेंस से। तो कुछ मतलब इसमें लेवल भी बताया हुआ होता है उसी मैप पे, तो इसको हम यूज़ करते हैं ज़्यादा कि रिजर्वायर वायर की कैपेसिटी जानने में। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, कंटूरिंग जो है पूरा यूनिट ही है। तो इस तरह का होता है कंटूर मैप, वो देख लें आप लोग, है ना। ठीक है, आगे और भी देखते हैं, और भी कोई मैप है। हाँ, जैसे जियोलॉजिकल मैप दिख रहा है कि इसमें दिखता होगा कि हाँ यहाँ पे लिख रहा हुआ है कि ये चीज़ जो है यहाँ पे पाया जाता है। इसको दिखा के कि यहाँ पे धरती की, मतलब धरती की नेचुरल फीचर्स दिखाता है कि यहाँ पे पहाड़े मतलब अंदर में ये वाला पत्थर इधर पाया जाता है, इधर पानी है, इधर खनिज है, इधर वो है, उधर ये है ना, ये सब सारा चीज़ बताया हुआ है। ठीक है, क्योंकि जियोलॉजी बताया हुआ होता है धरती का, तो जियोलॉजिकल मैप हुआ वो। फिर आर्कियोलॉजिकल बता रहे थे कि पुरातत्व विज्ञान वाले, जो कोई मतलब जो पहले की सिविलाइजेशन थी अब तो वो रही नहीं, तो उनके रिलिक्स जो हैं, अवशेष जो बचे हुए हैं, तो उनको बताने के लिए कि वो कहाँ कहाँ पे हैं ये। तो अक्सर आप लोग देखते होंगे कि मोहनजोदड़ो या हड़प्पा वगैरह का जो फ़ोटो दिखाता होगा, तो इस टाइप का ही इमेज दिखाता होगा उसमें, जो है इस टाइप का इमेज दिखाता होगा कि हाँ ये खुदाई करने पे पता चला कि यहाँ पे कभी दीवार रहा होगा, वहाँ पे कभी पोखर कोई रहा होगा। तो ये सब उस मैप पे होता है ना। तो ये आर्कियोलॉजिकल मैप उसको बोलते हैं, उसमें दिखाया जाता है। तो ये सब जो है था ना कि यूज़ था कि कैसे कैसे मैप बनते होंगे और
क्या इसका यूज़ है, ये सब हम लोग को आगे पढ़ना है पूरा कि कैसे बनाते हैं, क्या है नहीं है। तो अब अगर कुछ लगे करे ये बहुत टफ चीज़ दिख रहा है, क्या है नहीं है, तो उसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, है ना। हम लोग को ये सब आगे पढ़ना है, अभी बस समझिए कि नाम जानते रहिए, नाम से फैमिलियर रहिए कि हाँ ये चीज़ ये होता है, ठीक है। फिर आगे है कि हम लोग अभी तक तो पढ़ लिए कि उसका सर्वे था क्या, लेवलिंग है क्या, डेफिनेशन, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों करने वाले थे, यूज़ क्या था, कि ये सब ऐसे ऐसे यूज़ किया। अब है कि सर्वे आप करोगे तो सर्वे के प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे आप करना शुरू करोगे। तो सर्वे के दो बेसिक प्रिंसिपल हैं, वो आप लोग हम लोगों को हमेशा याद रखने होंगे। एक तो पहला है टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, ठीक है, होल टू पार्ट। और दूसरा है कि कोई भी नया स्टेशन हम लोग को बनाने के लिए हम लोग को किसी भी रेफरेंस से दो मेज़रमेंट लेने ही होंगे, ठीक है। तो चलिए दोनों को अलग अलग समझते हैं। दो प्रिंसिपल हैं, टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, और दूसरा जो है कोई भी नया लोकेशन हम लोग को मार्क करने के लिए हम लोग को दो मेज़रमेंट लेने ही होंगे, या वो ये हो लीनियर हो या एंगुलर। चलो ये इसको आगे देखते हैं कि कैसे है, ठीक है ना। पहला जो है हम लोग का टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, ये कोई भी एरिया, अभी नीचे वाले फिगर पे ध्यान मत दीजिए, है ना। कोई भी एरिया होगा, जैसे कि कोई भी एरिया, हम एक एरिया यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं कि ये बाउंड्रीज़ हैं किसी एरिया की, है ना, क्रॉस क्रॉस जो बना हुआ है। तो ये अपना एरिया ये सब हुआ, ऐसा इतना बड़ा एरिया हुआ। तो इस एरिया का सर्वे अगर हम करना है हमें, तो हमें सबसे पहले जो है बाउंड्रीज़ को फिक्स करना होगा कि बाउंड्रीज़ हमारा ये है, भले जितनी दूर पे हो, पहले उसको हम लोग को मार्क करना होगा, ठीक है। और उसके बाद तब हम उसको पार्ट पार्ट करते हैं, ठीक है ना। उसको एक बार में तो मेज़र कर लेंगे, तो उसको पार्ट पार्ट करते हैं। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है कि सबसे पहले मेन सर्वे स्टेशन या मेन सर्वे, ये मेन सर्वे स्टेशन हो गए जो बाउंड्री पॉइंट है, और ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है मेन सर्वे लाइन हो गया। तो इनको हम पहले फिक्स करते हैं, उसके बाद हम सर्वे करना शुरू करते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ से हमको कोई बोला कि हाँ इस एरिया को सर्वे करना है, तो यहाँ से शुरू कर दिए कि अरे जोड़ते जोड़ते यहाँ से जोड़ते जोड़ते जो है यहाँ तक पहुँच ही जाएंगे, तो वैसा नहीं करते हैं, उसमें एरर बढ़ने लगता है। पहले पूरे को लाइन को फिक्स करते हैं, उसके बाद जो है अपने एक वे में, जैसे यहाँ पूरा का पूरा इसको आधा में, जैसे उस दिन बता रहे थे कि पूरा का पूरा इसको एक बेस लाइन बनाते हैं, फिर उसको एकदम वे में तोड़ते हैं, फिर ऐड करते हैं, है ना। क्योंकि हमें पता रहे कि कहाँ शुरू करना है, कहाँ ख़त्म करना है। तो ये एरिया वाले सेंस में आप लोगों को तो नहीं समझ में आता होगा, तो इसको एक लाइन के वे में समझो कि कैसे, जैसे कोई एक लाइन है, ये पी से क्यू तक, पी क्यू है, इसको हम लोग को मेज़र करना है। तो क्यू हमें नहीं दिख रहा है, ये बहुत दूर पे है, दिख भी रहा है तो बहुत दूर पे है, ठीक है। तो अगर हम होल टू पार्ट ना करके पार्ट टू होल करते हैं, ठीक है, तो हमारा इसका पहला एग्जांपल ये दिख रहा है कि हम पार्ट टू होल शुरू करते हैं। तो उसमें क्या होगा कि हमें पी से हमें क्यू तक पहुंचना था, तो हम सबसे पहले सोचे कि छोटा छोटा मेजरमेंट जो टेप होता है या चेन है हमारे पास 20-20 मीटर का, तो वहाँ से लेके शुरू किए, हम मेज़र करना शुरू कर दिए कि क्यू तक हमें पहुँचना है। तो वो ऐसे ऐसे बढ़ते हुए पहले पी पे था, फिर आर की तरफ गया, फिर इसकी तरफ गया। उसे लग रहा है कि हम जा क्यू की तरफ रहे हैं, लेकिन उससे क्या पता कि हम एकदम एग्जैक्ट इस लाइन पे हैं, क्योंकि धरती पे ऐसा कोई लाइन पी से क्यू तक खींचा हुआ तो है नहीं। फिर वो ये हो सकता है कि यू की तरफ चला जाए, फिर यहाँ तक भटक के वो थोड़ा सा एरर पैदा करे, तो उसका जो मेज़रमेंट आएगा, या हो सकता है कि उसको लास्ट में दिख जाए कि यहाँ आना है, फिर वो ऐसे आ जाए, है ना, उधर नहीं जाए, तो भी उसने एक लंबा डिस्टेंस मेज़र कर लिया। अगर वो होल टू पार्ट करता, ठीक है ना, ये पार्ट टू होता, ये होल टू पार्ट करता, तो वो पहले क्या करता है कि पहले वो क्यू के बारे में पी यहाँ पे है, क्यू यहाँ पे है, उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन लेता है कि वो वहाँ है, हमें जाना वहीं है कैसे भी करके। तो उससे पहले वो क्या करता है कि बीच बीच में बहुत सारे स्टेशन वो फिक्स करता है, जैसे कोई आर जो स्टेशन है उसे वो पहले फिक्स करता है, जो एकदम पी और क्यू के बीच में आता है ना, उसे हम रेंजिंग कहते हैं। वो प्रोसेस हम आगे बताएंगे कैसे किया जाता है। फिर कोई और स्टेशन जो है वो टी है, उसको फिक्स करता है, जो एकदम पी और क्यू के बीच में, टी के बीच में आता है ना, पी और क्यू के बीच में टी आता हो। फिर कोई और जो है यू है, उसको वो फिक्स करता है, ठीक है। और ये सारे पॉइंट जब फिक्स होते तो सर्वे जो है कुछ कुछ उस पॉइंट पे कुछ कुछ मार्क कर देता, उसी के लॉन्ग होते हुए आता, ठीक है। तो वो एकदम एग्जैक्ट मेजरमेंट, एग्जैक्ट तो नहीं मतलब नियर टू एग्जैक्ट हो जाता। कुछ चांस हो सकता था कि बीच में कहीं थोड़ा सा लंबाई बढ़ती है, या कोई लेके घुमा के लिया, तो हो सकता है कि कुछ एक आध पॉइंट कहीं पे घसक सकता है। आगे आपको फिर पता है कि नहीं, हमको तो जाना उसी के लॉन्ग है, टी के लॉन्ग ही है, तो वो फिर सुधार कर लेगा। तो बहुत माइनर डिफ्लेक्शन के साथ हम लोग मेज़र कर लेते हैं, ठीक है ना। तो
मेजरिंग हमेशा जो ये सर्वे जो करते हैं हमेशा होल टू पार्ट करना बहुत ज़रूरी होता है कि पहले जो कहाँ कहाँ तक जाना है वो फिक्स हो, वो पूरा उसके बाउंड्रीज फिक्स हो, तब उसको तोड़ना। ऐसा नहीं कहीं पे हम शुरू किया अच्छा इधर ही तो है इधर तो पहले से कि छोटा छोटा एरिया है इसको जोड़ना शुरू कर देते हैं, अभी बाउंड्रीज का पता नहीं, उसमें एरर जो होता है सम होता चला जाता है, या बहुत सारा एरिया 2 बार ऐड हो जाएगा, या उस एरिया को ओवरलैप कर लेंगे आप, है ना। तो ये होल टू पार्ट है, ये भी से ध्यान रखिए, आगे आपको समझ में और अच्छे से आएगा कि होल टू पार्ट ये होता क्या। अभी जानिए कि ये प्रिंसिपल है, इसको कैसे ही फॉलो करना होगा हम लोग को, होल टू पार्ट, ठीक है। और दूसरा प्रिंसिपल क्या है, दूसरा प्रिंसिपल है कोई भी नया स्टेशन, कोई टू लोकेट ए न्यू स्टेशन, कोई भी न्यू स्टेशन को हम लोग लोकेट कर रहे हैं कहीं पे भी, तो हमें 2 मेज़रमेंट लेनी होगी। ये आपको यहाँ पे दिखता होगा कि कोई भी नया अगर हमें पॉइंट बनाना है तो हमें 2 ये मेज़रमेंट लेनी होगी, 2 मेज़रमेंट लेनी होगी, चाहे वो लीनियर हो या एंगुलर हो। तो उसको देखो नीचे में दिखाया है बहुत अच्छा कि कोई रेफरेंस पी क्यू लाइन है, हमें आर को मार्क करना है, ठीक है। आर कोई पॉइंट है उसको डिनोट मतलब बताना है कि यहाँ पे है, फील्ड में है, हम पी क्यू में पता है, ये रेफरेंस लाइन हमें पता है, हमें आर को मैप पे दिखाना है या फिर ज़मीन पे ही है तो उसे हमें सुटेबली बताना है कि हाँ यहाँ पे है। तो आपको या तो ये पी क्यू आर और पी आर डिस्टेंस पता हो तो उसके थ्रू आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं, या फिर आपको इस रेफरेंस लाइन से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता हो तो आप पहुँच सकते हैं, है ना। या फिर इस रेफरेंस लाइन पी क्यू से इस आर का एक एंगल पता हो और ये दूरी पता हो, तब भी आप पी को मार्क कर सकते हैं, आर को मार्क कर सकते हैं। या फिर इस रेफरेंस लाइन पी क्यू से आपका इस आर का इस रेफरेंस से दो एंगल पता हो, ये भी एंगल पता हो, ये भी एंगल, तो ऐसे और ऐसे करके हम यहाँ पे ये पहुँच सकते हैं कि ये आर है हमारा। फिर जो है या तो फिर एक ये भी ऑप्शन है कि इस पी क्यू लाइन से ये वाला डिस्टेंस पता हो, इधर से एंगल पता हो, तब भी ये पहुँच सकते हैं। तो कभी भी हम जो मैप बनाएंगे, आगे भी आप लोग भी पहले भी ज्योमेट्री वगैरह में देखते रहे होंगे कि कहीं से भी कोई दूसरा नया पॉइंट फिक्स करना है, मैप पे बनाना है, तो यहाँ से कम 2 डिस्टेंस तो होना ही चाहिए। जैसे तो ऐसे नहीं प्रकार से ऐसे कभी ऐसे काट देते तो ये पॉइंट आ जाता था, तो या फिर जैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता हो तो उस जगह पे लाके से खींच दोगे, या फिर एक एंगल ये एक डिस्टेंस, या 2 एंगल, या फिर एक डिस्टेंस एक एंगल, है ना, तो वही आप कोई नया पॉइंट बना पाएंगे। ये प्रिंसिपल है, इसको इग्नोर करके हम नहीं चल सकते। ये 2 बेसिक प्रिंसिपल है कि हमें जब भी हम सर्वे करेंगे आगे से तो वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट करेंगे और नया पॉइंट बनाएंगे। ये तो ऐसे भी अपने आप ही आपको नेचुरल है, कहीं भी आप पहुँचेंगे तो आपको ये नेचुरली सोच के ही लगेगा कि अगर होल टू पार्ट नहीं करते हैं, बाउंड्रीज फिक्स नहीं होंगी तो दिक्कत तो होगी ही, है ना। और ये पॉइंट तो आपको फिक्स करने में ये अपने आप ही आपको दिखने लगेगा कि हाँ ये 2 मेज़रमेंट तो ज़रूरी होगी। इसको बताते मतलब सिद्धांत के तौर पे लोग को याद रखना हो आपको कि ये 2 प्रिंसिपल है ना। ये बार बार पूछा भी आता है ऑब्जेक्टिव में कि सर्वे के प्रिंसिपल क्या है, होल टू पार्ट या पार्ट टू होल या होल टू होल ऐसे करके, तो आपको बताना होगा कि होल टू पार्ट, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे क्या होता है। अभी हम लोग इसमें क्या क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि सर्वेइंग का डेफिनेशन क्या था, है ना, लेवलिंग का डेफिनेशन क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, है ना, मैप बनाना, यूज़ क्या था, उन मैप में कैसे कैसे मैप होते हैं उसको ऐसे वैसे यूज़ करेंगे हम लोग सिंपली, है ना। बहुत सारे मैप थे, वो मैप दिखता कैसा है वो हम लोगों ने देख लिया, इस तरह का दिखता है ना। फिर इसके प्रिंसिपल क्या है, 2 प्रिंसिपल हैं जो हमने पता है, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट और कोई नया पॉइंट बनाने में टू लोकेट ए न्यू स्टेशन एटलीस्ट 2 मेजरमेंट होना चाहिए, चाहे वो एंगुलर हो या फिर लीनियर हो, ठीक है। तो इस वीडियो के साथ अब इसके साथ अभी इसको वीडियो को ऑफ करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में बाकी इन्फॉर्मेशन देखेंगे।